हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल पढ़ो बढ़ो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 6। तो चैप्टर नंबर 5 फ्रेंड आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मेजर डोमेन ऑफ अर्थ। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। फ्रेंड, अगर आपने अभी इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। फ्रेंड, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ एनसीईआरटी का सारे सब्जेक्ट का एनसीईआरटी का मैं कोर्स डिस्कस करने वाला हूं। आप किसी भी क्लास में हो फ्रेंड, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, आप एसएससी का या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो आपको एनसीईआरटी रीड करना चाहिए फ्रेंड। और इसके माध्यम से मैं आपको सारे सब्जेक्ट का एनसीईआरटी में कवर कराऊंगा फ्रेंड। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको काफ़ी बेनिफिट हो। चलिए हम लोग अब टॉपिक पे आते हैं फ्रेंड, पढ़ते हैं। एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर, द अर्थ इज़ ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ। बोला है फ्रेंड कि अर्थ सिर्फ एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन है। ह्यूमन बीइंग कैन लिव हेयर बिकॉज द लाइफ सस्टेन एलिमेंट लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। फ्रेंड बोल रहा है कि जो लाइफ है, लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करता है? लाइफ एग्जिस्ट करता है फ्रेंड वहीं जहाँ पे लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट हो। मतलब कि जीवन को जीने के लिए जो एलिमेंट की ज़रूरत है वो अर्थ के ऊपर है। बाकी ग्रह पे जीवन क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट नहीं है। और लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट क्या है? लैंड है, वाटर है, एयर है फ्रेंड, है ना। तो ये 3 एलिमेंट है लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट, जिसके कारण अर्थ के ऊपर जीवन है। द सरफेस ऑफ अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन। और सरफेस ऑफ अर्थ कैसा जोन है? कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट मीट। बोला कि वातावरण का जो मेन कंपोनेंट है फ्रेंड, जो लाइफ सस्टेनिंग कंपोनेंट हम लोग बोल रहे थे, कौन कौन है? लैंड है, वाटर है, एयर है। बोला कि वो इन्वायरमेंट में, अर्थ के इन्वायरमेंट में मीट करता है फ्रेंड। समझ में आ रहा है? ओवरलैप एंड इंटरनेट, वहाँ पे मीट करता है, एक दूसरे से ओवरलैप करता है और इंटरेक्ट करता है। इसका मतलब आप समझें फ्रेंड, ये वाटर है, एयर है और लैंड है। कह रहा है कि जहाँ पे ये तीनों कंपोनेंट फ्रेंड, तीनों कंपोनेंट मीट करे, देखिए तीनों कंपोनेंट फ्रेंड मीट करे, ओवरलैप करे और इंटरैक्ट करे। जहाँ पे फ्रेंड ओवरलैप, इंटरैक्ट या मीट करता है वहीं पे लाइफ सस्टेन करता है। तो और किसी भी ग्रह पे वाटर नहीं है, एयर नहीं है, लैंड नहीं है, इसीलिए वहाँ लाइफ नहीं है। इसीलिए आप देखते होंगे कि चंद्रमा पे पानी की खोज हो रही है, मंगल पे पानी की खोज रही है कि कहीं भी पानी मिले तो फिर वहाँ पे लाइफ को बसाया जा सके फ्रेंड। द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है फ्रेंड? देखिए मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि लिथोस्फीयर क्या है, आप समझिएगा। तो देखिए लिथोस्फीयर क्या है आप समझें। ये जो लैंड है फ्रेंड, इसी लैंड के पार्ट को लिथोस्फीयर बोला जाता है फ्रेंड। लैंड से बना है लिथोस्फीयर, लैंड के पार्ट को लिथोस्फीयर। वाटर के पार्ट को फ्रेंड बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर और एयर के पार्ट को बोलते हैं फ्रेंड एटमॉस्फेयर। आप समझ रहे हैं? तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ये 3 मेन कंपोनेंट या मेन मेजर डोमेन ऑफ अर्थ है फ्रेंड। तो वही ये मेन डोमेन है, कौन कौन? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो बोला कि अर्थ का जो सबसे सॉलिड पोर्शन है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर का मतलब होता है फ्रेंड कि अर्थ का सबसे ऊपरी सतह, जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी का ये वाला पार्ट, ये लिथोस्फीयर है फ्रेंड। ये चारों तरफ से आप देखेंगे ये लिथोस्फीयर है, ठीक है। द गैसियस लेयर दैट सराउंडेड द अर्थ इज एटमॉस्फेयर। बोला जो गैसियस लेयर है, मतलब जो एयर है, उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। जहाँ पे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड अदर गैसेज फ्रेंड आर फाउंड। वाटर कवर अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। समझ में आ रहा है? दी हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। आप ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोस्फीयर में धरती के ऊपर जितने भी वाटर बॉडीज हैं, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, ओशन हो गया, ये सारे वाटर बॉडीज किसके अंदर आएंगे? हाइड्रोस्फीयर का पार्ट होंगे फ्रेंड, ठीक है। डेट इज आइस। देखिए आइस भी, जो ग्लेशियर वगैरह है वो भी पार्ट है किसका? हाइड्रोस्फीयर का। अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो फ्रेंड ऐसे ही कंफ्यूज कर देता है कि कौन सा इनमें से जो है वो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। उसमें आइस या ग्लेशियर दे देगा, आपको लगेगा कि ग्लेशियर तो पानी का नहीं है तो इसलिए हाइड्रोस्फीयर में नहीं आएगा। लेकिन नहीं फ्रेंड, आपको ध्यान रखना
वाटर भी, यहाँ तक कि वाटर वेपर भी किसका पार्ट है, हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड। और फिर अब बायोस्फीयर देखेंगे हम लोग कि बायोस्फीयर क्या है। तो बायोस्फीयर को समझने से पहले आप लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ये तीनों पार्ट फ्रेंड आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब जरा देखिए, मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझाने का कोशिश करता हूँ कि ये है लिथोस्फीयर फ्रेंड, ये लिथोस्फीयर है, ये है फ्रेंड हाइड्रोस्फीयर, और ये है फ्रेंड्स क्या, एटमॉस्फेयर। ठीक है, आप इस बात को समझ गए। अब बोल रहा है कि ये तीनों पार्ट फ्रेंड जहाँ पे मीट करता है, जहाँ पे ओवरलैप करता है और जहाँ पे इंटरैक्ट करता है, वही पार्ट पे जीवन है। समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ वाला जो आप पार्ट, मैं यहाँ पे एक अलग कलर से आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट देखिए, यहाँ पे फ्रेंड ये तीनों है, एयर भी है, वाटर भी है एंड लिथोस्फीयर, लैंड भी है। तो ये वाला पार्ट कहलाएगा फ्रेंड बायोस्फीयर। मतलब ये वाले पार्ट में कि जहाँ पे लैंड भी हो, जहाँ पे लैंड भी हो, जहाँ पे वाटर भी हो और जहाँ पे एयर हो, वहीं पे लाइफ एग्जिस्ट करता है फ्रेंड, वहीं पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो बायोस्फीयर क्या है, तो बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन, मतलब बायोस्फीयर एक नैरो जोन है। देखिए, द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, जहाँ हम लोग लैंड पा सकते हैं, वाटर एंड एयर टुगेदर, एक साथ, विच कंटेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे सारा लाइफ का जितने भी फॉर्म्स हैं, कोई जीव जंतु हो, ये बायोस्फीयर में ही फ्रेंड पाया जाता है। तो हम लोग अब देख लिए, तो तीन मेन कंपोनेंट कौन कौन है, मेजर डोमेन ऑफ अर्थ में कौन कौन है, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। अब हम लोग लिथोस्फीयर को इन डिटेल देखेंगे फ्रेंड। ठीक है, देखिए, द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। सॉलिड पोर्शन को फ्रेंड लिथोस्फीयर बोलते हैं। इट कंप्राइजेज द रॉक ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिशन एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। मैं आपको समझाता हूँ फ्रेंड कि लिथोस्फीयर क्या है। देखिए, ये अर्थ को फ्रेंड हम ऐसे करके डिवाइड कर, मतलब कि अर्थ के अंदर के बीच के काटे हैं पार्ट फ्रेंड। ठीक है, और हम आपको समझाना चाह रहे हैं, देखिए ये अर्थ के अंदर का पार्ट है। अब आप समझिए कि क्या है लिथोस्फीयर। ये मान लीजिए फ्रेंड कि अर्थ का ये सरफेस है फ्रेंड। ठीक है, ये सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है, इसको बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं फ्रेंड। क्या बोलते हैं, क्रस्ट। तो अर्थ के सबसे ऊपरी पार्ट को बोलते हैं फ्रेंड क्रस्ट। ठीक है, ये क्रस्ट लगभग यहाँ से बुक में वैरी करता है फ्रेंड, कहीं पे 20 किलोमीटर, कहीं पे 35 किलोमीटर तक बताता है कि यहाँ से, मतलब ये वाला पार्ट एकदम ऊपरी सतह है, जहाँ पे आप मिट्टी देखते हैं, जहाँ आप खड़े हैं, तो ये वाला पार्ट है। ठीक है फ्रेंड, तो ये, और यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर तक तो मिट्टी है, और उसके नीचे रॉक है फ्रेंड, जो पेरेंट रॉक है। तो ये है इतना वाला पार्ट क्रस्ट, और इसके अंदर पेरेंट रॉक है, ये पेरेंट रॉक बोलते हैं फ्रेंड्स, कि जिसके ऊपर वो ऊपर वाला सरफेस जिस पत्थर से निर्मित हुआ है, उसको पेरेंट रॉक बोलते हैं। तो ये पेरेंट रॉक है फ्रेंड। तो ये यहाँ से आप देखेंगे, तो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर या कहीं कहीं 200 किलोमीटर भी लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये डाटा बहुत वेरी करता है। तो यहाँ से लेके ये जो पार्ट है, 0 से लेके 200 तक का जो पार्ट है फ्रेंड, यही पार्ट हमारा लिथोस्फीयर कहलाता है। ये वाला पार्ट लिथोस्फीयर कहलाता है फ्रेंड। समझ में आ रहा है आपको, ये पार्ट लिथोस्फीयर कहलाता है फ्रेंड। तो ये लिथोस्फीयर, तो यही बोला, द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। देखिए, सॉलिड पोर्शन है, ऊपर में मिट्टी है और नीचे में, ऊपर में मिट्टी और नीचे में रॉक, तो ये सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ है। इट कंप्राइजेज द रॉक ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ सॉइल। देखिए, बोला कि इसमें क्या क्या है, द रॉक ऑफ अर्थ क्रस्ट का क्या है इसमें, रॉक। देखिए, हम बताए ना आपको कि यहाँ पे पेरेंट रॉक है, और क्या बोला, एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल का कैसा लेयर है, थिन लेयर। ऊपर वाला ये वाला पार्ट जो हम आपको बताएं कि यहाँ पे सॉइल है और यहाँ पे पेरेंट रॉक है, तो लिथोस्फीयर में पेरेंट रॉक होगा और सॉइल होगा। दैट कंटेन न्यूट्रिशन एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिशन है सॉइल में, वो क्रस्ट में है फ्रेंड, क्योंकि यही वाला ऊपरी पार्ट है जिसमें सारे पेड़ पौधा इसमें सड़ता है, गलता है, कोई भी जानवर मरा तो उसमें तो ये ह्यूमस जो है फ्रेंड, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें ऊपरी जो सरफेस का सॉइल है उसमें आ जाता है फ्रेंड। तो इसीलिए बोला कि काफ़ी न्यूट्रिशन एलिमेंट है जो कि यहाँ पे रहता है। देयर आर 2 मेन डिवीजन ऑफ अर्थ सरफेस। द लार्ज लैंड मास आर नोन एज कॉन्टिनेंट। अब बोल रहा है कि ये जो, अब देखिए, ये वाला पार्ट तो आप समझ गए कि ये क्या है, लिथोस्फीयर है। अब फ्रेंड बता रहा है कि लिथोस्फीयर को मुख्य रूप से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लिथोस्फीयर को यही बोला कि देयर आर 2 मेन डिवीजन ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का 2 मेन डिवीजन है, एक है कॉन्टिनेंट और दूसरा है
ओशियन बेसिन, मतलब पूरे अर्थ को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक है कॉन्टिनेंट और एक है ओशियन। आप समझ रहे हैं। ऑल द ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। बोला है कि फ्रेंड जितना भी समुद्र है धरती पे वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप मैप के माध्यम से फ्रेंड आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैप ये है फ्रेंड, मैप। अब देखिए कि इस मैप में आप कोई भी ओशन देखें फ्रेंड, किसी भी ओशन को देखिए, ये अटलांटिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है, ये आर्कटिक ओशन है और ये पैसिफिक ओशन है। आपको सारा ओशन एक दूसरे से कनेक्टेड मिलेगा। देखिए पैसिफिक ओशन और यहाँ पे अटलांटिक ओशन का पानी एक दूसरे में आ जा रहा है। यहाँ पे देखिए अटलांटिक ओशन और ये आर्कटिक ओशन का पानी एक दूसरे में आ जा रहा है फ्रेंड। यहाँ पे देखिए अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन का पानी आ जा रहा है एक दूसरे में फ्रेंड, आ जा रहा है नहीं। यहाँ पे देखिए ये पैसिफिक ओशन है और इधर का पानी इधर इंडियन ओशन में और इससे से होकर ये पानी पैसिफिक। तो सारे समुद्र फ्रेंड एक दूसरे से कनेक्टेड है। यही बात आपको समझाना चाह रहा है कि सारा समुद्र एक दूसरे से कनेक्टेड है फ्रेंड। चलिए तो यहाँ पे अब हम देखेंगे ये क्या कह रहा है। देखिए कनेक्टेड विथ वन अनदर, लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, फिगर 5.1। आप देख लिए, आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विथ वन अनदर। बोला क्या सभी लैंड मास एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आप देखें फ्रेंड, आपको क्या लगता है कि सभी लैंड मास कनेक्टेड है क्या? तो नहीं। अफ्रीका फ्रेंड साउथ अमेरिका से कहाँ कनेक्टेड है? नहीं है। तो सारा ओशियन जो है वो कनेक्टेड है, लेकिन लैंड मास सारा कनेक्टेड नहीं है फ्रेंड। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन द सेम एवरीवेयर। इस बात को भी याद रखिएगा कि समुद्र का जो पानी है वो हर जगह लगभग बराबर है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी विच इज टेकन एज 0। बोलता है फ्रेंड कि आप देखेंगे कि किसी शहर का आपको मेजरमेंट देता है कि ये शहर सी लेवल से इतना हाइट पे है। वो जो एल्टीट्यूड बताया जाता है फ्रेंड वो बताया जाता है कहाँ से? सी के लेवल से। जैसे कि मान के चलिए आप पटना में है तो पटना का सी लेवल शायद 50 मीटर है। तो ये 50 मीटर क्या है? ये समुद्र के लेवल से ये ऊंचाई है फ्रेंड। आप समझ रहे हैं कि समुद्र से के लेवल से हम इतने ऊंचाई पे हैं। तो कहीं पे भी अगर आप किसी भी शहर का हाइट देखें तो वो सी लेवल से, कि समुद्र ये मान के चलिए ये समुद्र है और यहाँ पे हम हैं, तो ये जो हाइट है समुद्र के लेवल से इसी को बोलते हैं सी लेवल फ्रेंड। ठीक है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ इतना जो हाइट है। ठीक है फ्रेंड, आप समझ गए होंगे आई थिंक। अब हम देखिए दी हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल से इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। किससे? सी लेवल से। दी ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर इज रिकॉर्डेड एट मैरियाना ट्रेंच। आप समझ में आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि धरती के ऊपर सबसे हाईएस्ट पीक कौन है? माउंट एवरेस्ट। और सबसे गहरा चीज़ कौन है फ्रेंड? तो वो मैरियाना ट्रेंच जगह है, जो कहाँ है? पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन में इतनी गहराई है मैरियाना ट्रेंच की, मतलब समझिए कि एवरेस्ट पूरी की पूरी उसमें घुस जाएगी फ्रेंड। तो कुड योर इमेजिन दैट डेप्थ ऑफ सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। बोला है कि इसीलिए आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो समुद्र का जो गहराई है वो धरती पे किसी भी हाईएस्ट पॉइंट से ज़्यादा है। अब हम कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड। ठीक है, तो आप जानते हैं कि देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट, की 7 कॉन्टिनेंट है। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडी, जो सभी अलग अलग वाटर बॉडीज से सेपरेटेड है। ये कॉन्टिनेंट है फ्रेंड, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है एंड अंटार्कटिका है फ्रेंड। ये 7 कॉन्टिनेंट है हमारा। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं, नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मासेस लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है फ्रेंड। अब एशिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप ग्रेटर जो पार्ट ऑफ लैंड है फ्रेंड उसको आप देखेंगे तो उसमें सबसे बड़ा है फ्रेंड एशिया। ठीक है, आप देखिए एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? एशिया है। इट कवर अबाउट 1/3 ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। बोला है कि 1/3 फ्रेंड, 1/3 ऑफ एरिया जो है अर्थ का वो इसके अंदर है, एशिया के अंदर। मतलब कि एशिया का जो एरिया है वो पूरे धरती का 1/3 है। द कॉन्टिनेंट लाइन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये देखिए ये जो कॉन्टिनेंट है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है फ्रेंड। आपको याद होगा, पिछली वीडियो अगर आप नहीं देखें तो आप देख लेंगे, जो प्राइम मेरिडियन और मेरिडियन वाला चैप्टर है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर हम आपको बताए थे कि ये है, तो ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो एशिया कहाँ पड़ता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है फ्रेंड, तो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। समझ में आ रहा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसी कॉन्टिनेंट से होकर पास करता है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूराल माउंटेन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप ध्यान रखेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं फ्रेंड तो ये सब डेटा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यही सब डेटा
लूसेंट वगैरह में आता है और फिर आप उसको रटते हैं जाकर, है ना। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ते हैं तो आपका सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और दूसरी बात कि आपको धीरे धीरे डेटा भी आपको याद हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देखिए ये बोल रहा है कि एशिया जो है फ्रेंड वो यूरोप से अलग होता है, किसके थ्रू, यूराल माउंटेन के थ्रू फ्रेंड, किसके थ्रू, यूराल माउंटेन। ऑन द वेस्ट, वेस्ट में क्या है एशिया के, यूरोप से जो अलग करता है वो यूराल माउंटेन। द कॉम्बाइंड लैंड मास ऑफ यूरेट एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। बोला है कि एशिया और यूरोप ये दोनों के लैंड को मिला के हम लोग बोलते हैं यूरेशिया बोलते हैं फ्रेंड, क्या बोलते हैं, यूरेशिया। ठीक है, समझ में आ रहा है, यूरोप प्लस एशिया। यूरोप क्या है, यूरोप एक बहुत ही स्मॉलर, मतलब यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया, एशिया से बहुत छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, ये एशिया के वेस्ट में पड़ता है। द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट, आर्कटिक जो सर्कल है फ्रेंड कितना पे हम बताए थे आपको, 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ में है आर्कटिक सर्कल। बोला आर्कटिक जो सर्कल है पासेस थ्रू इट, इससे होकर पास करता है। इट इज बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। बोला है कि यूरोप जो है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट। बोला है कि इसको आप देखिए, देखिए तो आपको अगर हम मैप दिखा दें फ्रेंड तो ये वाला पार्ट पूरा देखिए, ये वाला पार्ट यूरोप है फ्रेंड, समझ में आ रहा है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है फ्रेंड, ये हमारा साउथ अमेरिका है, और ये नॉर्थ अमेरिका है, और यहाँ पे ये अंटार्कटिका है। यही साथ हमारा क्या, और यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया है फ्रेंड, आप ध्यान रखेंगे। तो यही हमारा साथ क्या है, कॉन्टिनेंट है। ठीक है फ्रेंड, तो हम यहाँ पे आते हैं। अब अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन था, एशिया। दूसरी सबसे बड़ी जो कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका आफ्टर एशिया। द इक्वेटर आर 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ कॉन्टिनेंट। ये बोल रहा है कि जो इक्वेटर है फ्रेंड, इक्वेटर कितना डिग्री पे है आप जानते हैं, इक्वेटर है 0 डिग्री पे। ये इक्वेटर अफ्रीका के बीचों बीच पास करता है, मतलब अफ्रीका को ये लगभग 2 भाग में, ऑलमोस्ट है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे आप कि ऑलमोस्ट 2 पार्ट में ये डिवाइड करता है अफ्रीका को। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अफ्रीका का लार्ज पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जैसे 5.1 में देखेंगे आप। यू विल फाइंड दैट इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है। काफ़ी बार हम देखें वनडे एग्जाम में कि वैसा कॉन्टिनेंट कौन सा है जहाँ से तीनों लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर, तीनों पास करता है। तो फ्रेंड ये लाइन आप देखें एनसीईआरटी का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू अफ्रीका। समझ में आ रहा है। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। आप यही सब पढ़ते हैं ना लूसेंट में कि सहारा डेजर्ट कहाँ है, तो आप सब देखें ये अफ्रीका है फ्रेंड। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड बाय ओशन एंड सी। ये जो महाद्वीप है अफ्रीका, ये भी सारे ऑल साइड से, सभी तरफ से ये ओशियन और सी से घिरा हुआ है। लुक एट द वर्ल्ड मैप 5.1, यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नील, ये जो सबसे लंबी नदी है नील फ्रेंड, वो भी अफ्रीका में ही बहती है। नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू द मैप ऑफ अफ्रीका। देखिए फ्रेंड ये है, मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड, ये है अफ्रीका, ये है फ्रेंड अफ्रीका है, और देखिए ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये है इक्वेटर। और ये तीनों देखें फ्रेंड, ये सहारा डेजर्ट से होकर पास कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे से पास कर रहा है, और ये बीचों बीच अफ्रीका के पास करता है इक्वेटर से। तो ये तीनों लाइन अफ्रीका से होकर फ्रेंड पास करती है, आप समझ रहे होंगे आई थिंक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका की तरफ। तो ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है फ्रेंड। ये हायरार्की आप याद रखेंगे कि कौन, सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, और फिर नॉर्थ अमेरिका, है ना। तो आप याद रखेंगे ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। बोल रहा है कि जो नॉर्थ अमेरिका है वो साउथ अमेरिका से, जैसे ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ देखिएगा, ये जो फ्रेंड नॉर्थ अमेरिका है फ्रेंड, ये साउथ अमेरिका से एक बहुत ही नैरो लैंड से जुड़ा हुआ है फ्रेंड। देखिए इसी लैंड को बोल रहा है फ्रेंड क्या, इस्थमस। इस्थमस क्या होता है आप जाने, वैसा दो बड़े लैंड को फ्रेंड, दो बड़े लैंड को कोई अगर छोटा सा सकरा सा, एकदम सकरा सा लैंड अगर दोनों को कनेक्ट करता है, दो बड़े लैंड मास को अगर एक छोटा सा लैंड मास कनेक्ट करता है फ्रेंड, तो उस पार्ट को इस्थमस बोलते हैं। और जब कोई बड़े लैंड मास को, किसी बड़े लैंड मास को अगर कोई वाटर बॉडीज, एकदम सकरा वाटर बॉडीज फ्रेंड, अगर एक दूसरे को सेपरेट करता है तो उसको स्ट्रेट बोलते हैं फ्रेंड। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। जैसे पाक स्ट्रेट है, ये इंडिया है, और आप देखें कि एक मास लैंड मास है और एक यहाँ पे श्रीलंका है, बीच में फ्रेंड पानी है, एक छोटा सा हल्का सा सकरा सा पानी वाला
क्षेत्र है, तो इसी के लिए इसको स्ट्रेट बोलते हैं, तो इसीलिए तो हम इसको पढ़ते हैं। ये क्या है, पाक स्ट्रेट है। लेकिन नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जो जोड़ता है फ्रेंड, कनेक्ट करता है, वो कनेक्ट करने वाला जो पार्ट है वो लैंड है, एकदम पतला सा, इसीलिए इसको इस्थमस बोलते हैं। और यहाँ पे पनामा नाम का एक शहर है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा, पनामा का इस्थमस। तो दो बड़े लैंड मास को कनेक्ट करने वाला जो एकदम नैरो लैंड होगा उसी को बोलते हैं इस्थमस। ठीक है फ्रेंड, तो आप समझ गए, इस्थमस ऑफ पनामा। द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। बोल रहा है कि जो अमेरिका है फ्रेंड, नॉर्थ अमेरिका, ये पूरी तरीके से फ्रेंड किधर है, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये कहाँ पे पड़ेगा फ्रेंड, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये पड़ेगा वेस्ट में, यहाँ पे पड़ेगा फ्रेंड। ठीक है, इसीलिए तो इसको वेस्टर्न कंट्री बोलते हैं। हम लोग डिस्कस किए थे। 3 ओशन सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट, कैन यू नेम दिस ओशन। बोला 3 ओशन इसको घेरे हुए हैं, तो उसका क्या आप नाम बता सकते हैं, तो बिल्कुल बता सकते हैं हम लोग। इसके वेस्ट में है फ्रेंड पैसिफिक ओशन, इसके ईस्ट में है फ्रेंड अंटार्कटिक ओशन, और इसके जस्ट ऊपर है फ्रेंड आर्कटिक ओशन। यहाँ पे आर्कटिक ओशन है, ये पूरा ऊपर में नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, तो 3 तरफ से ये ओशन से घिरा हुआ है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग साउथ अमेरिका पढ़ेंगे फ्रेंड। ठीक है, तो साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन साउदर्न हेमिस्फीयर। साउथ अमेरिका साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, विच 2 ओशन सराउंडेड इट ऑन। बोला कि देखिए यही इस्थमस है, आप देख रहे हैं ये इस्थमस है, और ये साउदर्न अमेरिका की बात कर रहा है कि इसको 2 तरफ से समुद्र घिरे हुए, नीचे से पैसिफिक ओशन और इधर से अटलांटिक ओशन फ्रेंड। ठीक है, आप समझ रहे हैं, आ रहा है। ऑन ईस्ट एंड वेस्ट, देखिए ईस्ट में भी इधर ईस्ट है तो इधर क्या है अटलांटिक ओशन, और वेस्ट है तो इधर पैसिफिक ओशन है फ्रेंड। द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पे फ्रेंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेके और ऐसे 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 यहाँ तक फ्रेंड, यहाँ पे एक माउंटेन है फ्रेंड, उसका नाम है एंडीज। तो बोला कि पूरे दुनिया का जो सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है एंडीज माउंटेन, वो यहीं पाया जाता है साउथ अमेरिका में। इसके नॉर्थ से लेके ये साउथ तक इसका एक्सटेंट है, फैलाव है फ्रेंड। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर अमेजन। देखिए पूरे दुनिया की जो सबसे बड़ी नदी है वो अमेजन बेसिन, ये फ्रेंड यही यहाँ पे या साउथ अमेरिका में ही है फ्रेंड। हम देखेंगे अब ऑस्ट्रेलिया, इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। बोला है फ्रेंड कि सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया, जो पूरी तरीके से फ्रेंड साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय द ओशन। ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है फ्रेंड। इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट, इसीलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं फ्रेंड। हम लोग देख लेंगे, अगर देखिए ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से इक्वेटर के नीचे में है, मतलब साउथ में, तो ये कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से कहाँ है, साउथ में है फ्रेंड। और ये चारों तरफ से देखिए पानी से ये घिरा हुआ है, आप समझ रहे होंगे आई थिंक। चलिए हम लोग अब यहाँ देखेंगे, अंटार्कटिका के बारे में देखेंगे। अंटार्कटिका क्या है, तो कम्प्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। अंटार्कटिका भी कहाँ है फ्रेंड, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में। आप देखिए ये है अंटार्कटिका, तो ये यहाँ से साउथ में, तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से साउदर्न हेमिस्फीयर में, समझ रहे हैं आप। तो देखिए अंटार्कटिका कम्प्लीटली इन साउदर्न हेमिस्फीयर इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, is a huge continent. The south pole lies almost at the center of this continent. ये जो पोल आपको हम पढ़ाए थे कि ये अर्थ होता है तो यहाँ पे ये पोल होता है, तो बोल रहा है कि ये बिल्कुल अंटार्कटिका के सेंटर में है। ये अंटार्कटिका है फ्रेंड और इसके सेंटर में पोल है फ्रेंड। ठीक है, समझ में आया आपको, आगे पढ़िए। एज इट लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, ये साउथ पोल रीजन में लोकेट करता है। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट, ये बिल्कुल बर्फ से ढका होता है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ पे कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है फ्रेंड, कोई इंसान यहाँ पे नहीं रहता है। मेनी कंट्री हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का इस्तेमाल रिसर्च सेंटर के लिए बहुत सारे देश करता है, बहुत सारा देश इसको रिसर्च सेंटर के लिए अपना यहाँ पे लेबोरेटरी वगैरह खोल कर रिसर्च करते हैं फ्रेंड। इंडिया ऑल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशन देयर, इंडिया का भी यहाँ रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम है मैत्री एंड दक्षिणी गंगोत्री। याद रखेंगे आप, यूपीएससी वाले एस्पिरेंट बिल्कुल याद रखेंगे, ये सब बिल्कुल पूछ देता है कि अंटार्कटिका में जो रिसर्च स्टेशन है इंडिया का उसका नाम क्या है, तो आप याद रखेंगे कि मैत्री है और दक्षिणी गंगोत्री है फ्रेंड। ठीक है, अब हमारा फ्रेंड लिथोस्फीयर कंप्लीट हो गया, अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर फ्रेंड। तो द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। लगभग 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड 29% इज लैंड। 71% सर पानी है और लगभग 29% क्या है, लैंड है फ्रेंड। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल फॉर्म, बोला कि पानी यहाँ हर फॉर्म में मिलता है। तो वाटर का स्टेट क्या क्या होता है आप जानते ही हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है फ्रेंड। तो सॉलिड, लिक्विड
और गैसियस स्टेज, ये 3 स्टेज होता है पानी का। और तीनों स्टेज यहाँ फ्रेंड मिलता है। सॉलिड में देखें आप आइस को देख लें, लिक्विड में देखना है फ्रेंड तो वाटर को देख लें, और गैसियस में देखना है तो वाटर वेपर देख लें। तो तीनों स्टेट में फ्रेंड यहाँ पानी मिलता है। एज रनिंग वाटर इन ओशन एंड रिवर एंड इन लेक, आइस इन ग्लेशियर, देखिए पानी जो बह रहा है नदी तालाब झील में, बर्फ जो ग्लेशियर में है, अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, सारा कुछ ऑल कंप्राइजेज द हाइड्रोस्फीयर, ये सारा कुछ क्या है फ्रेंड, हाइड्रोस्फीयर है। आप ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या आएगा। मैं इस पॉइंट को फ्रेंड इतना इम्फेसाइज, इतना जोड़ इसलिए देता हूँ फ्रेंड क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं समुद्र है तभी हाइड्रोस्फीयर है। तो नहीं फ्रेंड, आप अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो याद रखेंगे कि ओशन भी हो गया, लेक भी हो गया फ्रेंड, वाटर वेपर भी हो गया, वाटर वेपर भी हो गया, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए वाटर वेपर भी हो गया, एटमॉस्फेयर में जो है ऑल कंप्राइजेज द हाइड्रो, यहाँ पे समझिएगा अंडरग्राउंड वाटर भी हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट है, आप समझ रहे हैं। तो लगभग 97% ऑफ अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशन, लगभग 97% जो पानी है वो कहाँ है, ओशन में। पूरे अर्थ पे लगभग 71% जो अर्थ है वो घिरा हुआ है पानी से, और 71% पानी में भी 97% पानी कहाँ है, ओशन में है। एंड इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज, ये काफ़ी नमकीन होता है। अ लार्ज पोर्शन ऑफ रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस सीट, और बोल रहा है फ्रेंड कि 97% पानी तो यहाँ है, और बचा हुआ जो लार्ज पोर्शन ऑफ वाटर है वो लगभग बर्फ़ के छतरी के रूप में, ग्लेशियर के रूप में कहाँ है, पहाड़ पे या माउंटेन पे फ्रेंड। एंड ग्लेशियर और अंडर द ग्राउंड एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन। बोला है कि बहुत सारा पानी तो समुद्र में है, बहुत सारा पानी ग्लेशियर के फॉर्म में है पहाड़ पे, कुछ पानी ग्राउंड वाटर के रूप में है। तो बोला है कि फ्रेश वाटर अगर आप खोजें जो ह्यूमन के यूज़ के लिए है फ्रेंड वो काफ़ी कम अमाउंट में है, लेकिन फिर भी हम लोग काफ़ी बेलापरवाही से यूज़ करते हैं फ्रेंड। इसको हम लोगों को अवेयर होना चाहिए और लोगों को जागरूक करना भी चाहिए कि वाटर का यूज हम लोगों को सही वे में करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वाटर कितनी कम संख्या में है या कितनी कम मात्रा में है हमारे प्लैनेट के ऊपर। हेंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, बोल रहा है कि हम लोग ब्लू प्लैनेट होने के बावजूद भी हम लोग शॉर्टेज ऑफ वाटर को फेस करते हैं फ्रेंड। ओशन के बारे में देखेंगे फ्रेंड कि ओशन आर मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, सारा ओशन इंटरकनेक्टेड है फ्रेंड। ओशन वाटर ऑलवेज मूविंग, बोला है कि समुद्र का पानी हमेशा फ्रेंड मूव करते रहता है। द 3 चीफ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर आर द वेव, टाइड एंड ओशन करंट, बोल रहा है कि ओशन का पानी हमेशा एक दूसरे में से मूव करते रहता है फ्रेंड, इसका पानी उसमें, उसका पानी इसमें आता है। जो 3 मेन मूवमेंट है फ्रेंड वो है वेव है, टाइड है और करंट है फ्रेंड, ओशन करंट, ये 3 मेन मूवमेंट है। दी 5 मेजर ओशन आर द पैसिफिक ओशन, जो 5 मुख्य ओशन है फ्रेंड धरती के ऊपर, आप ध्यान रखेंगे कि पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, साउदर्न ओशन है एंड आर्कटिक ओशन है। आप देखें तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये है अर्थ, तो इस अर्थ के ऊपर यहाँ पे फ्रेंड पैसिफिक यहाँ पे देख लें, अमेरिका है ऐसे, और फिर यहाँ पे ऐसे करके, और फिर यहाँ पे साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पे फ्रेंड है फिर अटलांटिक, जो आप मैप में देखें, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं मैप तो ये है। तो यहाँ पे आप एक बार ओशन को भी देख लें, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ओशन कहाँ पे है। देखिए हमारा जो मेन 5 ओशन है वो देख लें आप, ये है फ्रेंड इंडियन ओशन जो कि फर्स्ट नंबर में है, ये है इंडियन ओशन फ्रेंड, ये फर्स्ट इंडियन ओशन है। ये देखिए ये अटलांटिक ओशन है फ्रेंड, ठीक है, ये आर्कटिक ओशन है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे साउदर्न ओशन है फ्रेंड। ये 5 हमारा क्या है, मुख्य ओशन है, ठीक है, आप समझ गए होंगे आई थिंक। अब हम आगे चलेंगे फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि द पैसिफिक ओशन इज लार्जेस्ट, ओशन में सबसे जो बड़ा है वो कौन सा है, पैसिफिक ओशन है। इट इज सेपरेटेड ओवर 1/3 ऑफ अर्थ, लगभग ये 1/3 अर्थ पे फैला हुआ है फ्रेंड। मैरियाना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ लाइन इन पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन में मैरियाना ट्रेंच है। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, आप ध्यान रखेंगे कि ये लगभग सर्कुलर है शेप में फ्रेंड। यही सब सवाल यूपीएससी में पूछता है कि पैसिफिक ओशन शेप में सर्कुलर होता है। अब आप फ्रेंड कितना भी पढ़ो पैसिफिक ओशन के बारे में हम लोग सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन अब ये स्टेटमेंट दे दिया, आप ध्यान नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि भाई सही है कि गलत है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट, है ना। तो ये जो पैसिफिक ओशन है फ्रेंड उसमें बोल रहा है कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका इस पैसिफिक ओशन को चारों तरफ से घेरे हुए हैं फ्रेंड। लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट अराउंड द पैसिफिक ओशन। तो आप यहाँ पे देखें, ये देखिए ये पैसिफिक ओशन फ्रेंड यहाँ भी है, तो इधर से एशिया, इधर से ऑस्ट्रेलिया फ्रेंड, और इधर से
नॉर्थ अमेरिका और इधर से साउथ अमेरिका। तो ये देखिए पूरा पैसिफिक ओशन को घेरे हुए है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया फ्रेंड। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे अब देखेंगे फ्रेंड। ठीक है, लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट अराउंड द पैसिफिक ओशन। बोल रहा है कि मैप को देखें और फाइंड आउट करें। द अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। दूसरी सबसे बड़ी जो ओशन है वो कौन है? अटलांटिक ओशन इन द वर्ल्ड। इसका शेप कैसा है फ्रेंड? एस शेप में है अटलांटिक ओशन का। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड। बोला है कि ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को वेस्टर्न साइड में फ्लैंक करता है एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। समझ में आ रहा है? द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। मतलब बोला कोस्ट लाइन जो है फ्रेंड किसका? अटलांटिक ओशन का, वो हाईली इंडेंटेड है। इंडेंटेड है मतलब ऊबड़ खाबड़ है। देखिए ये इंडेंटेड का मतलब है ये ऊबड़ खाबड़। ये देख रहे हैं ऊबड़ खाबड़ ऐसे ऐसे, ये जो देख रहे हैं यहाँ कटा ऐसे 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 ऐसे। ये फ्रेंड ये जो स्ट्रक्चर होता है ये पोर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड। इसीलिए आप जानेंगे कि सबसे बिजिएस्ट रूट जो है वो अटलांटिक ओशन का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोर्ट के लिए काफ़ी नेचुरल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि जहाँ पे पोर्ट आसानी से बनाया जा सकता है, इसीलिए काफ़ी बिजिएस्ट रूट है और सबसे ज़्यादा पोर्ट फ्रेंड अटलांटिक ओशन पे। दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्टलाइन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स। देख रहे हैं, हार्बर मतलब पोर्ट एंड पोर्ट्स। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन। बोला कि अगर कॉमर्स के व्यू से देखें तो ये सबसे बिजिएस्ट, बहुत हवाई जहाज सॉरी बोल रहे हैं, शिप जो पानी का जहाज होता है वो आता और जाता है इस रूट से फ्रेंड। द इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। अब एक है हमारा इंडियन ओशन, अटलांटिक देख लें। इंडियन ओशन बोला है कि यही एकमात्र देश है जो किसी कंट्री के, यही एकमात्र ओशन है फ्रेंड जो किसी कंट्री के नाम पे है, डेट इज इंडिया। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे फ्रेंड कि जो शेप के बारे में डिस्कशन कर रहा है, पैसिफिक ओशन का शेप हम लोगों को सर्कुलर बताया था, अटलांटिक ओशन का जो शेप था वो एस टाइप का था, और इसका फ्रेंड शेप है ट्रायंगुलर है फ्रेंड, है ना, ये एस है और इसका फ्रेंड ट्रायंगुलर शेप है। ठीक है, इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंडेड बाय एशिया। नॉर्थ में ये एशिया से बाउंडेड है, वेस्ट में फ्रेंड ये अफ्रीका है और ईस्ट में फ्रेंड ये ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। दिस साउदर्न ओशन इनसर्किल द कंटिनेंट ऑफ अंटार्कटिक एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड फ्रेंड। ये बोला है, अब अंटार्कटिक ओशन की बात कर रहा है फ्रेंड, ये बोला है कि लगभग नॉर्थ में 60 डिग्री के बाद आप इस अर्थ पे देखे होंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला देख लीजिएगा वीडियो कि अगर 60 डिग्री है तो इसके बाद से ये फ्रेंड जो 60 डिग्री लैटिट्यूड से जो नीचे तक है फ्रेंड वो सारा क्या है? वो अंटार्कटिक ओशन है। द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंडेड द नॉर्थ पोल। आर्कटिक ओशन जो है फ्रेंड ये आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में है फ्रेंड। यहाँ पे आप जानते हैं कि नॉर्थ पोल है और यहाँ पे आर्कटिक सर्कल 66 होल 1/2 डिग्री। तो यहाँ से ये है फ्रेंड, ये पूरा आर्कटिक ओशन है फ्रेंड। इट इज़ कनेक्टेड विथ पैसिफिक ओशन बाय नैरो स्ट्रेच और सैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। बोल रहा है कि ये आर्कटिक ओशन आप यहाँ पे देखें, ये जो फ्रेंड आर्कटिक ओशन है ये आर्कटिक ओशन इस पैसिफिक ओशन से यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है फ्रेंड। ये यहाँ देखिए, यहाँ से एक दूसरे से कनेक्टेड है ये, है ना। तो ये बेरिंग स्ट्रेट है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैप ये सही नहीं दिखाया, यहाँ पे भी बेरिंग स्ट्रेट है जो यहाँ से पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन एक दूसरे से कनेक्टेड है फ्रेंड। समझ में आ रहा है? चलिए, तो यही बोल रहा था। इट इज़ बाउंडेड बाय नॉर्दर्न कोस्ट बाय नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। ये कहाँ? ये नॉर्थ अमेरिका और इट इज़ बाउंडेड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। बोला नॉर्थ अमेरिका का जो नॉर्दर्न कोस्ट है और यूरेशिया का जो नॉर्दर्न, उससे ये घिरा हुआ है। देखिए ये अंटार्कटिक है फ्रेंड, ये वाला। तो देखिए यूरोप का ये नॉर्थ वाला पार्ट है ना, तो ये नॉर्थ में यहाँ घिरा हुआ है। ये नॉर्थ अमेरिका का ये देखिए नॉर्थ वाला पार्ट, तो ये यहाँ घिरा हुआ है। तो ये बोला कि ये इससे घिरा हुआ है फ्रेंड। समझ में आ रहा है? आई थिंक आपको ये चीज़ें बहुत क्लियर समझ में आ रही होगी फ्रेंड। हम लोग अब फ्रेंड एटमॉस्फेयर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है फ्रेंड। देखिए मैं एनसीईआरटी कवर करता हूँ, काफ़ी इन डिटेल पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि सारा पॉइंट सारा वर्ड आपको समझ में आए, कुछ भी ऐसा नहीं हो कि समझ में नहीं आए। तो इसीलिए फ्रेंड वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन कंटेंट अच्छा होता है, हम समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको फिर भी कहीं प्रॉब्लम होता है फ्रेंड तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में आपका जो डाउट है उसको लेने का और उसको क्लियर करने का फ्रेंड। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग फिर यहीं पढ़ते हैं फ्रेंड। चलिए, थैंक यू फ्रेंड।